आराधिका जीवन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कथाएं कार्यक्रम और आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आँखों वाला अंधा। इस कहानी को शुरू करूं इसके पहले मेरी अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी जो भी कहानियाँ हों यह आप तक सीधे पहुँचें। आइए सुनते हैं आँखों वाला अंधा। चित्रनगर में वीरवर नामक एक रथकार रहता था। वह सीधा साधा और व्यवहार कुशल था। वह जितना भोला था उसकी पत्नी कामदमनी उतनी ही दुष्ट और चरित्रहीन थी। पूरे गांव और नगर में उसकी दुष्टता के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। वीरवर पत्नी के दुराचरण से बहुत दुखी था। उसका दुखी होना स्वाभाविक भी था क्योंकि जिस पुरुष की स्त्री कुटिल हो उसे लोग उपहास की दृष्टि से देखते हैं और कोई भी व्यक्ति वह गरीब हो या अमीर अपना उपहास सहन नहीं कर सकता। वीरवर की पत्नी कामदमनी कभी भी रंगे हाथों नहीं पकड़ी गई थी। इसकी वजह से वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में सफल हो जाती थी। हारकर रथकार वीरवर ने काफी सोच विचार करने के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे पास के ही एक गांव में एक सप्ताह के लिए काम मिला है। मैं उन दिनों वहीं रहूंगा। मेरे खाने पीने के लिए कुछ मीठा नमकीन तैयार कर दो। स्वामी, तुम्हारे बिना मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी? अपने अंतर मन की खुशी को छिपाते हुए कामदमनी ने पत्नी के अलगाव का दुख दर्शाने का अभिनय किया। अच्छे धन की प्राप्ति होगी तभी तो दूसरे गांव में जा रहा हूं, वीरवर ने कहा। कामदमनी मन ही मन खुश होती हुई लगभग लंबे समय तक खराब न होने वाली खाने की चीजें तैयार करने में जुट गई। अगले दिन प्रातःकाल वीरवर के प्रस्थान करते ही उसने अपने प्रेमी को खबर भिजवा दी कि वह शाम होते ही घर पर आ जाए। रथकार वीरवर ने सारा दिन वन में इधर उधर भटकते हुए गुजार दिया और शाम होते ही पिछले द्वार से घर में घुस गया और पलंग के नीचे छिपकर बैठ गया। अपने प्रेमी देवदत्त के आते ही कामदमनी का चेहरा खिल उठा। उसे पलंग पर बैठाया और स्वयं दरवाजा अंदर से बंद करने चली गई। सांकल बंद करके जैसे ही वह पलंग पर अपने प्रेमी के पास बैठने लगी वैसे ही उसका पांव नीचे छिप कर बैठे वीरवर से जा टकराया। धूर्त कामदमनी को भनक लग गई और वह एकदम संभल गई। उसका प्रेमी जैसे ही उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, धूर्त कामदमनी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझ पतिव्रता स्त्री के शरीर को छूने का दुस्साहस न करना, अन्यथा अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से मैं अभी तुझे भस्म कर दूंगी। दुष्ट औरत, यदि तू सती सावित्री है तो फिर मुझे किस लिए बुलाया था? कामदमनी के अप्रत्याशित कथन को सुनकर उसका प्रेमी देवदत्त बिगड़ कर बोला, यह सच है कि मैंने तुम्हें बुलाया था। इसकी वजह भी मैं बताती हूं। आपने शायद मुझे उल्टा और चरित्रहीन समझ लिया था। संदेशवाहक को मैंने तुम्हें बुलाने का प्रयोजन नहीं बताया था। आज प्रातःकाल जब मैं देवी दर्शन के लिए मंदिर में गई तो लौटते वक्त मैंने देवी की यह वाणी सुनी, पुत्री, तुम मेरी भक्त और पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए मैं तुम्हें वक्त से पहले ही बता रही हूं कि तुम्हारे पति की आयु मात्र 6 माह शेष रह गई है। उसके बाद तुम्हारे भाग्य में विधवा हो जाने का योग है। यह सुनते ही मैं बेहोश होकर देवी मां के चरणों में गिर गई। होश आने पर मैं विलाप करने लगी। देवी ने मुझे सांत्वना दी कि लेकिन मेरा विलाप नहीं थमा। मैंने रोते रोते देवी मां से पूछा, मां, क्या मेरे पति का प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं है? देवी मां ने शायद
मेरा रुदन सहन नहीं कर पाया, इसलिए वह द्रवित होकर बोली, पुत्री, उपाय तो है, परंतु तुम करोगी नहीं, क्योंकि तुम सती साध्वी हो। अतः मैं तुमसे पर पुरुष का आलिंगन करने की बात कैसे कह सकती हूँ। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारे पति पर आया संकट उस पुरुष पर चला जाएगा। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने का अभिनय करने लगी। रोना धोना छोड़ो और यह बताओ कि और क्या कहा देवी माँ ने। देवदत्त ने झुंझलाकर पूछा। इसके आगे और देवी कह भी क्या सकती थी। मैंने देवी को प्रणाम किया और चली आई। पति को दुख न पहुंचे इसलिए उन्हें भी कुछ नहीं बताया। स्वयं अंदर ही अंदर घुलती रही। मैं यह सोचकर काफी परेशान थी कि पर पुरुष का आलिंगन कैसे करूं, अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा कैसे करूं। परंतु मेरे लिए अपने पति का जीवन सर्वाधिक मूल्यवान है। अतः उनकी आयु बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारा केवल एक बार आलिंगन करने को सहमत हुई हूं। धूर्त कामदमनी ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ते हुए कहा। पलंग के नीचे छिपकर बैठा मूर्ख रथकार वीरवर अपनी दुष्ट पत्नी के कथन पर विश्वास करके पलंग के नीचे से बाहर निकल आया। वह अपने आप को धिक्कारने लगा और पश्चाताप करने लगा कि वह लोगों की बातों में आकर अपनी पतिव्रता पत्नी को दुराचारिणी समझ बैठा था। रथकार वीरवर अपनी पत्नी कामदमनी से बार बार क्षमा याचना करने लगा। उसने कृतज्ञतावश अपनी पत्नी को उठाकर अपने एक कंधे पर बैठा लिया और उसके प्रेमी देवदत्त को भी अपना जीवन दाता मानकर उसे अपने दूसरे कंधे पर बैठा लिया। मूर्ख रथकार उन दोनों को कंधे पर उठाए इधर उधर घूमता रहा और नाचता रहा। इसीलिए कहा गया है, पाप को प्रत्यक्ष रूप में देखकर भी उसे झूठे समाधान से पुण्य समझने के भ्रम को पालना कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा भ्रम तो मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति ही पालते हैं। वीरवर भी कुछ इसी प्रकार धोखा खा गया और कुटिल पत्नी को पर पुरुष के संग देखकर भी उसे सती साध्वी समझता रहा। धन्यवाद।